हेलो स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। और वर्कशीट नंबर हमारी है 27 और तिथि यानी डेट है 10 सितंबर 2021। प्यारे बच्चों, आज हम एक जो अपठित गद्यांश पढ़ने जा रहे हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें प्रदूषण से संबंधित जानकारी है और प्लास्टिक के बारे में बताया गया है कि प्लास्टिक हमारे लिए कितनी ख़तरनाक है और हमें इसके प्रयोग से बचना चाहिए प्यारे बच्चों। और अगर प्रयोग कर भी रहे हैं तो वैसे तो प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। अगर करते हैं तो प्लास्टिक को कहीं भी ऐसी जगह ना फेंकें जहां प्रकृति को, पर्यावरण को नुकसान होता हो। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। आज हम प्लास्टिक थैलियों से उत्पन्न प्रदूषण के मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। आप निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। प्लास्टिक की थैलियों के हानिप्रद होने के कारणों पर जब हम विचार करते हैं तो हम यह पाते हैं कि प्लास्टिक की थैलियों में प्राकृतिक रूप से विघटित होने की क्षमता नहीं होती। यानी कि जैसे आपने देखो, मिट्टी के बर्तन हैं या इस तरह की चीज़ें हैं या कपड़ा है, वो मतलब लगभग जो है मिट्टी में ही मिल जाता है, वो नष्ट हो जाता है, पता नहीं चलती है। लेकिन प्लास्टिक ऐसा है कि वो प्राकृतिक रूप से, यानी कि वो उसमें घुलती मिलती नहीं है, यानी वो जैसी स्थिति में है वैसी रहती है, बल्कि ज़मीन को, प्रदूषण को बढ़ावा देती है। इससे प्रदूषण की समस्या को बल मिलता है। फलस्वरूप प्रदूषण की समस्या और भयंकर होने लगती है, क्योंकि ये नष्ट नहीं होती है, जैसी है वैसी रहती है, चाहे सालों साल रखी रहे, इसको कोई नुकसान नहीं होने वाला। इसलिए इसके कारण से समस्या और भयंकर हो जाती है प्रदूषण की। इससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने लगा है। प्लास्टिक की थैलियों से होने वाली हानियों के विषय में हम कह सकते हैं कि उत्पादन की प्रक्रियाओं से लेकर उपयोग के विभिन्न तरीकों तक प्रदूषण के प्रमुख कारकों में से एक है। यानी थैलियाँ जैसे बनती हैं, उनका जो उपयोग है, उनका जो उत्पादन जिन तरीक़ों से होता है, तो आप समझिए कि प्रदूषण भी उसमें से एक प्रमुख कारण है, यानी कि प्लास्टिक की थैलियों से होने में। प्लास्टिक की थैलियाँ विशुद्ध कार्बन युक्त रासायनिक पदार्थ से तैयार होती है, यानी कार्बन। इसलिए जब इनके उत्पादन की प्रक्रिया शुरू होती है तब उस समय गैसों का रिसाव शुरू हो जाता है। यानी जब ये प्लास्टिक बनाया जाता है तो जिससे निकलने वाली गैस हैं वो निकलनी शुरू हो जाती है, जिससे श्रमिकों के स्वास्थ्य पे तो बिल्कुल असर पड़ता ही है। यानी इससे देखिए कैंसर भी हो सकता है, टीबी भी हो सकता है, लंग्स, फेफड़े भी खराब हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ पर्यावरण भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। जब मनुष्य इससे प्रभावित हो रहा है तो प्रकृति भी होगी प्यारे बच्चों। इन थैलियों के उत्पादन में फोस्जिन, फार्मल फार्मल्डिहाइड जैसे विषैले कारकों का प्रयोग होता है। इससे त्वचा कैंसर और स्वास्थ्य संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। यानी देखिए स्किन प्रॉब्लम भी इससे होती है और स्किन कैंसर जो होता है और बाकी ऑल ओवर स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। साथ ही साथ वातावरण भी विषैला बने बिना नहीं रह पाता है। प्लास्टिक की थैलियाँ उपयोग उपरांत इधर उधर गड्ढों और नालियों में फेंक दी जाती है। ये नालियाँ और गड्ढों में फंसकर उन्हें बंद कर देती हैं, जिनसे जल जमाव से उत्पन्न बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि पानी अगर बहता रहे तो इतना दिक्कत नहीं देता है प्यारे बच्चों, लेकिन हम नालियों में ये पन्नियाँ, अपनी पॉलीथीन हैं, ये फेंक देते हैं थैलियाँ तो प्लास्टिक की, तो इससे क्या है, पानी रुक जाता है। पानी रुक जाता है तो वहीं इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने से उसमें तरह तरह के कीट पतंगे पैदा होते हैं, है ना, जो मच्छर हैं, इस तरह की चीज़ें हैं पैदा होती हैं, बीमारियां फैलती हैं, बदबू फैलती है, तो इससे स्वास्थ्य प्रभावित होता है और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ज़मीन के ऊपरी भाग पर फैली सिंथेटिक कूड़ा करकट की मात्रा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। अब देखिए ये जो कूड़ा करकट जितना फैला हुआ है, प्लास्टिक वगैरह ये सब थैलियाँ हैं, इससे जो हमारी सूर्य की जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है वो भी प्रभावित होती है और वो बहुत नुकसानदायक है। पानी में भी प्लास्टिक की थैलियाँ अनेक प्रकार की गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर देती हैं। सचमुच आज प्लास्टिक की थैलियाँ पर्यावरणविदों के लिए चिंताजनक सिद्ध हो रही है। प्लास्टिक की थैलियों से उत्पन्न होने वाली हानियों को लेकर सरकार चिंतित है। इसलिए सरकार ने देश में प्लास्टिक कल्चर पर नियंत्रण एवं विकास की ज़रूरतों को, उसकी जो समस्याएँ हैं उसको सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि प्लास्टिक हमारे लिए कितनी ख़तरनाक है।
सरकार भी अब चिंता में आ गई है। पहले तो शुरुआत हो गई, तब इतना नहीं पता था, लेकिन आज उसके खतरे, प्रदूषण के खतरे, शारीरिक स्वास्थ्य पर खतरे, यानी सब तरह से, कई तरह से इसके खतरनाक, मतलब ये थैलियाँ बहुत खतरनाक हो चुकी हैं। तो हमें ज़रूरत है इसका हम कम से कम प्रयोग करें, उन्हीं थैलियों का प्रयोग करें जो किसी कागज़ से बनी हो, या वो जो प्राकृतिक रूप से विघटित होने की क्षमता रखती हो, यानी जो उसमें मिल जाने की क्षमता रखती हो। जैसे मैंने बताया, मिट्टी के बर्तन हैं, गत्ते या कागज़ के थैले भी बन रहे हैं, है ना, कपड़े के थैले बन रहे हैं, तो ये नुकसान नहीं देंगे। लेकिन प्लास्टिक हमारे लिए एक जहर की तरह है। तो हमें ये खुद संकल्प लेना चाहिए कि हम प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग ना तो करेंगे, ना किसी को करने देंगे। आप अपने साथी हैं, परिवार में लोग हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, तो उनको भी आप समझाएं कि प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि हमारे जीवन के लिए, हमारी प्रकृति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो प्यारे बच्चों, इसी के आधार पर कुछ प्रश्न हैं, तो आइए उनको भी देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रदूषण की समस्या भयंकर क्यों हो रही है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न हमारा है कि प्रदूषण की समस्या भयंकर क्यों हो रही है। तो उत्तर है कि प्लास्टिक की थैलियों में प्राकृतिक रूप से विघटित होने की क्षमता नहीं होती है। इससे प्रदूषण की समस्या को बढ़ावा मिलता है। इसके कारण प्रदूषण की समस्या भयंकर होने लगती है, क्योंकि ये नष्ट नहीं होती हैं, जैसी हैं वैसी पड़ी रहती हैं, जिसके कारण समस्या प्रदूषण की बढ़ जाती है और भयंकर भी होने लगती है। प्रश्न 2 है कि प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग से क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं। तो इसका उत्तर है प्यारे बच्चों, प्लास्टिक से उत्पन्न गैसों से त्वचा कैंसर तथा अन्य बीमारियों के पैदा होने के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण भी होता है, और प्लास्टिक की थैलियाँ प्रदूषण को बढ़ावा देती हैं। तो सबसे ये खतरनाक है, क्योंकि प्लास्टिक की थैलियों को हम प्रयोग करते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, और इससे जो भी नुकसान होने प्रकृति को, वो होने शुरू हो जाते हैं, और उसका असर अब दिख भी रहा है। और सबसे बड़ी बात है ये कि प्रदूषण को बढ़ावा देती है, जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है। प्रश्न 3 है कि प्लास्टिक की थैलियाँ किन से तैयार होती हैं तथा इनमें किन विषैले कारकों का प्रयोग होता है। तो इसका उत्तर है प्यारे बच्चों कि प्लास्टिक की थैलियाँ विशुद्ध कार्बन युक्त रासायनिक पदार्थों से तैयार होती हैं। इन थैलियों के उत्पादन में फॉस्जिन, फॉर्माल्डिहाइड जैसे विषैले कारकों का प्रयोग होता है। तो ये बहुत ही खतरनाक है। प्रश्न 4 हमारा है प्यारे बच्चों कि प्लास्टिक की थैलियों से जल जमाव से उत्पन्न बीमारियों का खतरा किस प्रकार बढ़ जाता है। उत्तर है कि प्लास्टिक की थैलियां नालियों और गड्ढों में फंसकर उन्हें बंद कर देती है, जिनसे जल जमाव से उत्पन्न बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। आपने भी देखा होगा कि नालियां बंद हो जाती हैं और फिर उसके बाद पानी घर के अंदर तक भी आ जाता है पाइप के रास्ते, और बाहर कितनी बदबू और सड़ांध हो जाती है कि सांस लेना मुश्किल होता है। तो इसी जल जमाव के कारण, यानी पानी रुक जाता है थैलियों के कारण, और बीमारियां का खतरा ही बढ़ जाता है, और प्रदूषण तो इससे बढ़ता ही है और बढ़ भी रहा है। प्यारे बच्चों, 5वां अंतिम प्रश्न हमारा गतिविधि है। अच्छी है और आपको उसका प्रयोग भी करना चाहिए। गतिविधि यह है कि किसी भी पुराने अखबार से कागज़ का एक लिफाफा या थैला बनाने का प्रयास करें। उसको बनाने में लगी सामग्री और विधि लिखें। तो सबसे आसान कागज़ से बनाना क्या हो सकता है, लिफाफा या एनवलप ही होता है प्यारे बच्चों। तो देख लेते हैं क्या है इसका उत्तर। लिफाफों को बनाने का तरीका बहुत सरल है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले कागज़ या क्राफ्ट पेपर की शीट को एक दूसरे के ऊपर जमा कर रखा जाता है। फिर पंच मशीन की सहायता से निर्धारित साइज़ों के लिफाफे काट लिए जाते हैं, यानी जितना भी आपको साइज़ रखना है, जिस भी तरह का लिफाफा आपको बनाना है, उतना साइज़ रखकर काट लिया जाता है। फिर इन पर गोंद गम लगाने तथा सुखाने के बाद लिफाफा तैयार हो जाता है। तो सिंपल है कि हमें कटिंग करनी है पंच मशीन की सहायता से, और जितना साइज़ रखना है उतना रख लेना है। फिर उसके बाद उनको किनारों पर गोंद लगाकर उसको चिपका देना है, और सुखाने के बाद वो लिफाफा आपका तैयार। तो इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, रद्दी पेपर है, पंच मशीन और गोंद इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। तो ये बहुत सरल और आसान है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको प्रयोग करके ज़रूर देखेंगे और बनाकर भी देखेंगे कि लिफाफा या एनवलप कैसे बनाया जाता है। आप तरह तरह के सुंदर भी बना सकते हैं।
तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आज की वर्कशीट आपको समझ आई होगी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। प्लास्टिक का प्रयोग या प्लास्टिक की थैलियाँ या इनका प्रयोग हम बिल्कुल ना करें। आज ही हम संकल्प लें और अपने दोस्त, रिश्तेदारों और परिवार में जो भी हैं उनको भी समझाएं और कहें कि प्लास्टिक को ना कहें, यानी कि प्लास्टिक आज से ही प्रयोग ना करें। तो प्यारे बच्चों, लेता हूँ विदा। मिलूंगा फिर अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। मास्क लगाकर ही बाहर जाएं प्यारे बच्चों, और घर का खाना खाएं और स्वस्थ रहें।